हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली फॉर क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर करने में भी हेल्प करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना ज्यादा आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाओगे। इवन सीबीएसई ने खुद ने बोला है कि 50% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और उसके लिए स्पेशल बुकलेट भी रिलीज किया है। हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो प्लेलिस्ट बनने जा रही है, वो स्पेशली डेडिकेटेड टू दिस बुकलेट। एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा, एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके साथ। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को क्लास 10 स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एज गिवन बाय सीबीएसई फ्रॉम चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, 3 ही क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। आप जानते हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा है तो थोड़ा ट्रिकी होगा, आपको क्वेश्चन में ही फंसाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़ना है, समझना है, एंड देन यू ट्राई टू अटेम्प्ट द आंसर। यहां गिवन है फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ जिलेटिन इमल्शन। बात हो रहा फोटोग्राफिक फिल्म का, और ये जो इससे पहले के जनरेशन के जो कैमरे आते थे उनमें इन तरह का फिल्म यूज होता था। आजकल कैमरा हो गया डिजिटल, मेमोरी कार्ड से काम हो जाता है। तो ये जो फोटोग्राफिक फिल्म यूज होती थी, उस फोटोग्राफिक फिल्म का एक सेक्शन यहाँ दिया हुआ। ओके, तो बोला गया कि फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ अ जिलेटिन इमल्शन। तो यहाँ पे एक इमल्शन यूज होता था, वो स्पेशली किससे बना हुआ, जिलेटिन से बना हुआ, विथ सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स लेयर्ड ऑनटू अ फिल्म बेस। तो आप देख सकते हो ये फिल्म का बेस है, और ये जो इमल्शन है, इमल्शन में क्या था, इमल्शन में कुछ ग्रेन्स भी यूज होता था। अब ग्रेन्स किसका, ग्रेन्स सिल्वर हैलाइड। अब सिल्वर हैलाइड में क्या आएगा, अब हैलाइड बोलने से समझ में आता है आपको, हैलाइड इनको बोला जाता है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हैलाइड्स। ओके, तो सिल्वर का ऐसा कंपाउंड यूज किया जाता था जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, और दे आर लेयर्ड ऑन टू द फिल्म बेस। तो ये जो फिल्म बेस है, यहां आप देख रहे हो, इस बेस के ऊपर जो इमल्शन यूज किया गया, उस इमल्शन में है क्या, उस इमल्शन में जिलेटिन है और साथ में सिल्वर हैलाइड है। ठीक है, द हैलाइड्स दैट आर यूज्ड आर सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, एंड द फोटोग्राफिक फिल्म इज यूजुअली स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। अब ये जो फिल्म है ये लाइट सेंसिटिव है, इसको स्टोर किया जाता था एक स्पेशल मेटेलिक कंटेनर में। ठीक है, अब मेटेलिक कंटेनर में इसको स्टोर करने के पीछे रीजन क्या है, प्रोटेक्शन ही होगा। अब क्या चीज से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है इसका जो केमिकल है इसमें फिल्म में, वो लाइट में एक्सपोज होने से कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा। तो यहां बात हो रहा है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम व्हाट, लाइट। तो हो सकता है लाइट से डैमेज होता है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द पर्पज, so write the chemical equation for the possible chemical reaction that this method of storing photographic film is preventing। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा दिया गया, पूछा बहुत छोटा बात है कि ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है उनको जो मेटेलिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है वो कौन सा रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, वो रिएक्शन आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक ही मार्क है, तो आपको जिस तरह के मार्क्स क्वेश्चन में दिखाई दे, आंसर भी उतना ही लिमिट में लिखना है। ओवर राइटिंग ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेसिव नहीं लिखना है। तो यहां पर उस रिएक्शन का बात करते हैं हम लोग उस रिएक्शन का बात करते हैं। यहां बोला गया सिल्वर हैलाइड, हम लोग ले लेते हैं AgX। व्हेन एक्सपोज टू लाइट, X यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजेंस को, X यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन। यहां तीन ही चीज दिया गया, तो तीन का ही मैं बता रहा हूं, क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो AgX और एक्सपोज टू लाइट फॉर्म्स Ag प्लस X2, ये गैस। अब मैं तीनों के लिए लिख देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट क्या लिया गया वहां, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सेकंड सिल्वर ब्रोमाइड, थर्ड सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू लाइट, सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू लाइट विल फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, सिल्वर ब्रोमाइड एक्सपोज टू लाइट विल फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमाइन गैस, silver iodide will form silver and iodine when exposed to light। आपको क्या करना, whenever you write chemical equation you must balance chemical equation, आपको बैलेंस करना चाहिए।
तो यहाँ पे आप देखो, इफ यू राइट 2 हियर, इसको भी कर लेते हैं बैलेंस, 2 और 2 सब में सिंपल है बैलेंसिंग। ओके, तो आप अगर इतना भी लिखते हो और बता देते हो कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, देन ऑल्सो योर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 2 और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन ठीक से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है अनदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले अच्छा से रीड कर लेते हैं। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, समझना है, और आंसर कैसे लिखोगे उसका प्लान भी बना लेना साथ में, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। क्या लिखने जा रहे हो वो प्लानिंग पहले होना होगा आपको। तो यहाँ क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। यहाँ गिवन है तृप्ति मिक्स्ड 1 teaspoonful of baking soda in 500 gram of cake mixture and kept the mixture aside for 5 minutes. Geeta mixed 1 teaspoonful of baking powder in 500 gram of the same cake mixture, also kept the mixture aside for 5 minutes. तो तृप्ति और गीता दोनों ने केक बनाने का प्लानिंग किया है, सेम मिक्सचर यूज कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जो कंपोनेंट केक को राइज करने के लिए यूज किया जाता है वो डिफरेंट है दोनों में। पहला केस में बेकिंग सोडा जो कि एक प्योर सब्सटेंस है, और सेकेंड केस में बेकिंग पाउडर जो कि एक मिक्सचर है। ओके, तो पहले हम लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का डिफरेंस समझ लेंगे, और साथ ही साथ लुक एट द क्वेश्चन हियर। शी देन बेक द 2 केक्स टुगेदर इन द सेम ओवन। आपको बताना है हुज केक इज लाइकली टू राइज हायर एंड जस्टिफाई योर आंसर। गीता और तृप्ति में से किसका केक ज्यादा राइज करने वाला, ज्यादा फूलने वाला, ज्यादा सॉफ्ट होने वाला है, ज्यादा फ्लफी होने वाला है, और आपको उसका रीजन बताना होगा। तो मैंने बोला आप पहले एक बात जान लो, वो है डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला है NaHCO3, और ये एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, तो तृप्ति 1 टीस्पूनफुल ऑफ बेकिंग सोडा ले रही है, और आप ये जान लो कि केक बनाने के लिए, केक को जो सॉफ्ट बनाएगा, राइज करेगा, वो गैस कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बेकिंग करते वक्त सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही प्रोड्यूस होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ओके, यानी केक बनाने के लिए क्या चाहिए, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर चाहिए, लेकिन केक को राइज करने वाला गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों केस में से जहां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा वहां केक ज्यादा राइज होगा, और अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का बात होता तो केक इक्वली राइज होगा। हम लोग को तो अभी पता नहीं, लेकिन हम लोगों को अगर ये पता चल जाए बेकिंग पाउडर क्या होता है तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा हम लोगों को। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, is a mixture of baking soda and mild acid, mild edible acid like tartaric acid। इसका मतलब गीता ने जो 1 टीस्पूनफुल ऑफ बेकिंग पाउडर लिया था उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं था, उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं था। जो बेकिंग पाउडर लिया उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं था, उसमें था क्या, उसमें था बेकिंग सोडा के साथ साथ थोड़ा एसिड भी था, और ये एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब ज्यादा बेकिंग सोडा किसने यूज किया, ज्यादा बेकिंग सोडा यूज किया तृप्ति ने कंपेयर टू गीता। अब आइडिया हो गया आपको, ज्यादा बेकिंग सोडा अगर तृप्ति ने यूज किया तो बेकिंग के वक्त ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तृप्ति का केस में प्रोड्यूस होगा, और केक तृप्ति का ज्यादा राइज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर भी मैं आपको एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मेन चीज क्या था यहाँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में जो डिफरेंस है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने वाला है। ओके, तो आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस पार्ट, जल्दी से नोट कर लो। और अब आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप आंसर में ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है ये भी इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड करना चाहिए। और अब एग्जैक्ट ये जो पार्ट पूछा गया हम लोगों को कि हुज केक इज लाइकली टू राइज हायर, सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, तृप्तिज केक
will rise higher. Okay, and this is because Tripti used baking soda, pure baking soda, and Geeta used baking powder. Geeta used baking powder. Since baking powder contains tartaric acid besides baking soda, we can say that Tripti is using more of baking soda compared to गीता. तो ये तो पता चल गया कि तृप्ति ज्यादा बेकिंग सोडा यूज कर रही है. ओके, आप आंसर नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं कंप्लीट कर लेता हूं इसको. तो यहां तक हम लोगों ने क्या लिखा, तृप्ति इज यूजिंग मोर ऑफ बेकिंग सोडा कंपेयर टू गीता. ज्यादा बेकिंग सोडा यूज कर रहे कौन, तृप्ति कंपेयर टू गीता. सो मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस will be produced during baking in case of Tripti. So Tripti's cake will rise higher. थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को आपको इनिशियली टाइम देना होगा, समझ के करना होगा. 3 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा लगेगा. समझाने के केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जब आप खुद लिखोगे तो आपको कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा. सो वी डिस्कस 2 क्वेश्चंस. ठीक से आप इन दोनों क्वेश्चन के बारे में सोच लो, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. एक ब्रेक ले लो, आप दोनों क्वेश्चन के बारे में सोचो, एंड देन थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे. I hope you have noted down everything related to question number 2. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. थर्ड क्वेश्चन, और ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो बुकलेट है, उसमें इस चैप्टर से ये 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ये थर्ड वाला हम लोग डिस्कस करेंगे. थर्ड वन क्वेश्चन अच्छा से रीड कर लेते हैं. While cooking in aluminium vessel, Sudeshna burned some food till all was left. Okay. क्या देवर टिल ऑल दैट वॉज लेफ्ट वॉज ए कंप्लीटली चार्ड एंड ब्लैक रेसिड्यू. तो सुदेशना ने कुकिंग करते वक्त एल्यूमिनियम वेसल यूज किया. फूड को कुक करते वक्त थोड़ा फूड जल गया था. फिर भी सुदेशना हीटिंग करते जा रही है, कब तक, जब तक वो पूरा चैड, वो जो ब्लैक नहीं हो जाए. ओके, ब्लैक ब्राउन लेयर डेवलप हो गया, एंड सी जस्ट लेफ्ट द ब्लैक एंड वेसल हीटिंग ऑन द स्टोव. लेकिन सुदेशना ने हीटिंग बंद नहीं की, शायद भूल गई होगी, और वेसल वो जो ब्लैक होने के बाद भी स्टोव पे ही था और हीटिंग हो रहा था. आफ्टर एन आवर शी फाउंड दैट द वेसल वाज कंप्लीटली क्लीन विथ नो ट्रेस ऑफ एनी ब्लैकनेस. अब एल्यूमिनियम वेसल जिसमें फूड जल चुका था, जो ब्लैक हो चुका था, ब्राउन हो चुका था, उसको हाथ से क्लीन नहीं किया गया. ये ब्लैक और ब्राउन मटेरियल जो वहां डिपोजिटेड था, एल्यूमिनियम वेसल को कंटिन्यूअसली हीटिंग किया गया, और हीटिंग करते करते हुआ क्या, ये पूरा वेसल क्लीन होने लग गया, या आफ्टर सम टाइम तो पूरा क्लीन हो गया. अब पूछा क्या गया है, राइट ए केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द चार्ड ब्लैक रेसिड्यू दैट मेड इट डिसअपियर. तो क्या आप जानते हो जो ब्लैक रेसिड्यू यहां पे फॉर्म हो रहा है वो क्या चीज है? फूड जब जल जाता है, बर्न हो जाता है, उस केस में बचता क्या है यहाँ पे, कार्बन. ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है, कार्बन. ओके, तो ये ब्लैक सब्सटेंस कार्बन, मैं ए का बात कर रहा हूं, दैट कार्बन व्हेन द एल्यूमिनियम वेसल इज कंटिन्यूअसली हीटेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर, अगर इसको हीट करते रहेंगे तो यहाँ जो कार्बन है
दैट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के यहां से बाहर जाते रहे और ग्रेजुअली ये वेसल क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। सो यहां पे क्वेश्चन दिया, राइट ए केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द चार्ट ब्लैक रेसिड्यू दैट मेड इट डिसअपियर। इक्वेशन ये रहा, आप लिख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन गैस और इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Write a chemical equation to explain what happened to the charred black residue. So we can write here the charred black residue is carbon. तो चार्ड ब्लैक रेसिड्यू वहां जो बच गया वो क्या था, कार्बन, एंड दिस कार्बन reacts with oxygen gas present in air to form carbon dioxide gas. Okay, to form what? Carbon dioxide gas. As CO2 is released, carbon, that black substance, is also released, and so the vessel gets cleaned. Okay, अगर आपको नीचे का पोर्शन ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं उसको देख लो, उसको सुन लो और यू कैन नोट इट डाउन। तो बात क्या हुआ यहाँ पे, राइट ए केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लीन होने के पीछे रीजन हम लोगों ने बता दिया। क्लीन होने के पीछे रीजन क्या, जो चार्ड ब्लैक सब्सटेंस वो कार्बन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, it is carrying what, carbon along with it, and the vessel gets clean. Now name the type of reaction referred here. अब type of reaction यहाँ पे C+O2 gives CO2, यहाँ पे heating हो रहा है। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन का अगर बात करें बी का आंसर, तो एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ ही साथ इस रिएक्शन में कार्बन का कंबशन करने से हीट भी इवॉल्व होता है और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रेफर्ड टू इन ए, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और साथ ही साथ थोड़ा और हीट लिबरेट होता है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़ा मैंने स्लो डिस्कशन किया है, जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे थोड़ा डिस्कशन। ओके, सो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रेफर्ड टू इन ए, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और साथ ही साथ थोड़ा और हीट लिबरेट होता है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस।